कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स बढ़ाने वाले सीक्रेट्स। क्या हालचाल दोस्तों, योर नेम यहां आपके साथ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। देखो यार, कॉमर्स स्टूडेंट्स की जिंदगी आसान नहीं होती। बैलेंस शीट्स, जर्नल एंट्रीज, थ्योरीज रटते रटते दिमाग का दही हो जाता है। ऊपर से एग्जाम्स में प्रेशर अलग, और प्रेशर में कभी कभी हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन। हाँ दोस्त, प्रेजेंटेशन। तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुम्हारी आंसर शीट साफ सुथरी नहीं तो एग्जामिनर भी खुश नहीं होगा, और एग्जामिनर खुश नहीं तो मार्क्स कैसे ज्यादा आएंगे। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 ऐसे गोल्डन ट्रिक्स जिनसे तुम्हारी आंसर शीट देखते ही एग्जामिनर की आंखों में चमक आ जाएगी। और हां, इन ट्रिक्स से तुम्हारे 5-10% मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बनाएंगे तुम्हें कॉमर्स का बादशाह। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लो तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो। एक प्लेट में खाना सजा हुआ आता है, दूसरी में बस फेंक दिया गया है। कौन सा खाना ज्यादा अच्छा लगेगा? जाहिर है जो सजा हुआ है। आंसर शीट भी ऐसी ही होती है। अगर वो साफ सुथरी, ऑर्गेनाइज्ड होगी तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी मजा आएगा और वो अच्छे मार्क्स देगा। एक सर्वे के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स क्लीन और स्ट्रक्चर्ड होती है, उन्हें 8-10% ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। सोचो, सिर्फ प्रेजेंटेशन से इतने ज्यादा मार्क्स। तो अब से पढ़ाई के साथ साथ प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना शुरू कर दो। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई, प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? तो चिंता मत करो, मैं हूं ना। आगे के चैप्टर्स में मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे तुम अपनी आंसर शीट की प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। बस वीडियो में बने रहो, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दोस्तों, पहला प्यार और आंसर शीट का पहला पन्ना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पहला इंप्रेशन ही धुंधला पड़ गया तो फिर मार्क्स भी धुंधले ही आएंगे। तो आंसर शीट को ऐसे सजाओ कि एग्जामिनर देखते ही बोले, वाह क्या बात है। सबसे पहले तो मार्जिन्स का ध्यान रखो। हर तरफ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ो ताकि आंसर शीट सांस ले सके। फिर हेडिंग्स को ब्लू पेन से हाईलाइट करो। हेडिंग्स ऐसे होने चाहिए कि दूर से ही चमके, जैसे अंधेरे में जुगनू। और हाँ, हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में लिख दोगे तो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा और वो ज्यादा मार्क्स दे देगा। साफ साफ और पढ़ने लायक लिखो, ताकि एग्जामिनर को भी पढ़ने में मजा आए। याद रखो, एक क्लीन और स्ट्रक्चर्ड स्टार्ट ही एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकता है। तो अगली बार जब भी एग्जाम दो तो आंसर शीट के पहले पन्ने को अपना बेस्ट शॉट दो। दोस्तों, मान लो तुम्हें एक भीड़ में से अपने दोस्त को ढूंढना है। अगर तुम्हारे दोस्त ने चमकदार लाल कुर्ता पहना है तो तुम्हें उसे ढूंढने में आसानी होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। कीवर्ड्स भी आंसर में ऐसे ही होते हैं जैसे भीड़ में लाल कुर्ता। उन्हें हाईलाइट करने से एग्जामिनर का ध्यान सीधा उन पर जाता है और उसे तुम्हारा आंसर जल्दी समझ आता है। और जब एग्जामिनर खुश तो मार्क्स भी खुश। हाईलाइट करने के लिए तुम अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बिजनेस स्टडीज में तुम मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में तुम डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी जैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा रंगों का इस्तेमाल मत करना, वरना आंसर शीट रेनबो जैसी लगने लगेगी। बस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ही हाईलाइट करो। चैप्टर 4, टाइटल, डायग्राम्स, चार्ट्स और टेबल्स। बनाओ आंसर को सुपरस्टार। बॉडी यार, कभी कभी इतना सारा थ्योरी रटते रटते मन करता है कि काश कोई चित्र बनाकर समझा दे। तो फिर एग्जामिनर को क्यों तकलीफ देते हो? उसे भी तो डायग्राम्स और चार्ट्स पसंद होंगे ना। जब भी मुमकिन हो अपने आंसर्स में डायग्राम्स, चार्ट्स और टेबल्स का इस्तेमाल करो। जैसे जर्नल एंट्रीज को तुम टेबल में बना सकते हो, थ्योरीज को तुम फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स के जरिए समझा सकते हो। मान लो तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में लिखना है, तो तुम सिर्फ थ्योरी ही क्यों लिखोगे? साथ में एक डिमांड कर्व भी बना दो। इससे तुम्हारा आंसर ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर को भी समझने में आसानी होगी। याद रखो, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो अपने आंसर्स को डायग्राम्स और चार्ट से सजाओ और एग्जामिनर के दिल में जगह बनाओ। चैप्टर 5, टाइटल, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम के मेडन का विराट कोहली बनो। बॉडी दोस्तों, एग्जाम हॉल को अपना क्रिकेट ग्राउंड समझो और खुद को विराट कोहली। जैसे विराट हर बॉल को ध्यान से खेलते हैं और सेंचुरी बनाते हैं, वैसे ही तुम्हें भी हर मिनट को मैनेज करके
एग्जाम में टॉप करना है, सबसे पहले तो पेपर मिलते ही उसे ध्यान से पढ़ो और देखो कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस हैं। फिर उसी हिसाब से अपना टाइम एलोकेट करो। जैसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स, 3 मार्क्स के लिए 7 मिनट्स, ऐसे। लास्ट के 10-15 मिनट्स जरूर रिवाइज करने के लिए रखो। इससे तुम अपनी छोटी मोटी गलतियां सुधार सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स हासिल कर सकते हो। याद रखो, टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, तो उसे समझदारी से इस्तेमाल करो और एग्जाम में धमाल मचाओ। चैप्टर 6, टाइटल स्मार्ट आंसरिंग, एग्जामिनर को करो इंप्रेस। बॉडी दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि स्मार्ट बनकर भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हो? नहीं, मैं यहां तेज या होशियार बनने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं स्मार्ट अप्रोच की, जो तुम्हें हर आंसर में फॉलो करनी है। एस फॉर स्पेसिफिक, सीधा पॉइंट पर आओ, घुमा फिराकर बात मत करो। एग्जामिनर के पास समय कम होता है, उसे डायरेक्ट आंसर दो। एम फॉर मेंशन हेडिंग्स / सब हेडिंग्स। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करके अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करो, इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी। ए फॉर एड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अपने आंसर्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऐड करो, इससे तुम्हारा आंसर ज्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग बनेगा। आर फॉर रेलेवेंट कंटेंट। सिर्फ वही लिखो जो पूछा गया है, फालतू की बातें लिखकर अपना और एग्जामिनर का समय बर्बाद मत करो। टी फॉर टाइडी एंड नीट। अपनी हैंडराइटिंग साफ रखो और आंसर शीट को साफ सुथरा रखो। तो अब से जब भी एग्जाम दो तो स्मार्ट बनो और धमाल मचाओ। चैप्टर 7, दोस्तों, जैसे खाना खाने का एक तरीका होता है, वैसे ही आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। अगर तुम सीधा मेन कोर्स खाना शुरू कर दोगे तो मजा नहीं आएगा ना। पहले स्टार्टर, फिर मेन कोर्स और फिर डिजर्ट। आंसर भी ऐसे ही होना चाहिए। उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, यहां पर तुम क्वेश्चन को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर अपने आंसर की आउटलाइन दे सकते हो। बॉडी, यहां पर तुम अपने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। पॉइंट्स बनाकर लिखो, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करो और एग्जाम्पल्स देना ना भूलें। कंक्लूजन, यहां पर तुम अपने पूरे आंसर को समराइज कर सकते हो और अपना फाइनल पॉइंट लिख सकते हो। याद रखो, एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर ही एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकता है। तो अगली बार जब भी एग्जाम दो तो आंसर को 3 कोर्स मील की तरह पेश करो। चैप्टर 8, एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। बनाओ अपना आंसर यूनिक। दोस्तों, मान लो तुम्हें किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है। तुम क्या करोगे? सिर्फ उसके फीचर्स के बारे में बताओगे या फिर उस प्रोडक्ट से किसी की जिंदगी कैसे बदली ये भी बताओगे? जाहिर है दूसरा ऑप्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा। आंसर्स में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम सिर्फ थ्योरी लिखोगे तो तुम्हारा आंसर बोरिंग हो जाएगा। उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज का इस्तेमाल करो। जैसे अगर तुम्हें मार्केटिंग मिक्स के बारे में लिखना है तो तुम कोका कोला, नाइकी या फिर किसी और फेमस ब्रांड का एग्जाम्पल दे सकते हो। इससे तुम्हारा आंसर ज्यादा प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बनेगा। याद रखो, एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज ही तुम्हारे आंसर को बाकियों से अलग बनाते हैं, तो उनका जमकर इस्तेमाल करो। चैप्टर 9, FAQs और मिस्टेक्स। इनसे रहो दूर, मार्क्स रहेंगे सुरक्षित। चलो दोस्तों, अब कुछ कॉमन FAQs और मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में करते हैं। क्या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है? हाँ, जितना हो सके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आओ। हो सकता है कि तुम्हें कुछ मार्क्स मिल जाए। क्या पेन बार बार बदलना चाहिए? नहीं, बार बार पेन बदलने से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एक ही पेन से पूरा पेपर लिखो। क्या आंसर शीट साफ सुथरी होनी चाहिए? बिल्कुल, आंसर शीट जितनी ज्यादा साफ सुथरी होगी, एग्जामिनर को पढ़ने में उतनी ही आसानी होगी और वो अच्छे मार्क्स देगा। याद रखो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही तुम बड़े बड़े मार्क्स हासिल कर सकते हो। चैप्टर 10, फाइनल टिप्स। बनो कॉमर्स के चैंपियन। तो दोस्तों, ये थे कुछ गोल्डन ट्रिक्स जो तुम्हें कॉमर्स के एग्जाम्स में टॉप कराने में मदद करेंगे। बस इन टिप्स को फॉलो करो और देखो कैसे तुम्हारे मार्क्स में जादू होता है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, आंसर शीट को साफ सुथरा रखो, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, डायग्राम्स, चार्ट्स और टेबल्स का इस्तेमाल करो, टाइम को मैनेज करो, स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में आंसर लिखो।
एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज का इस्तेमाल करो। कॉमन मिस्टेक्स से बचो। याद रखो, तुम सब में पोटेंशियल है टॉप करने का। बस खुद पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। तो दोस्तों, बस यही थे वो 10 ट्रिक्स जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकते हैं, सिर्फ आंसर शीट के प्रेजेंटेशन से। याद रखो, कंटेंट और प्रेजेंटेशन मिलकर ही तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रगल करते हैं। मैं उस पर भी गाइड बनाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और धमाल मचाते रहो। योर नेम को याद रखना दोस्त।